दृढ़ रहने पर एक प्रेरणादायक कहानी। अजय पिछले 4-5 सालों में अपने शहर में होने वाले मैराथन में हिस्सा लेता था, लेकिन अभी भी उसने रेस पूरी नहीं की थी। पर इस बार वो बहुत एक्साइटेड था क्योंकि पिछले कई महीनों से वो रोज सुबह उठकर दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था और उसे पूरा भरोसा था कि वो इस साल मैराथन रेस जरूर पूरी कर लेगा। देखते देखते मैराथन का दिन भी आ गया और धाए की आवाज़ के साथ रेस शुरू हुई। बाकी धाकों की तरह अजय भी दौड़ना शुरू किया। वो जोश से भरा हुआ था कि अच्छे ढंग से दौड़ रहा था, लेकिन आधी रेस पूरी करने के बाद अजय बिल्कुल थक गया। उसके जी में आया कि बस अब नहीं वहीं बैठा जाए। वो ऐसा सोच रहा था कि तब भी उसने खुद को ललकारा। क्या ललकारा? रुको मत अजय, आगे बढ़ते रहो। अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो कम से कम जाग करते हुए तो आगे बढ़ सकते हो। और अजय पहले की अपेक्षा धीमी गति से आगे बढ़ने लगा। कुछ किलोमीटर इस तरह दौड़ने के बाद अजय को लगा कि उसका पैर अब आगे नहीं बढ़ सकते। वो लड़खड़ाने लगा। अजय के अंदर से विचार आया, अब बस और नहीं बढ़ सकता। लेकिन एक बार फिर अजय ने खुद को समझाया, रुको मत अजय, अगर तुम जॉग नहीं कर सकते तो क्या, कम से कम तुम चल तो सकते हो, चलते रहो। अजय जब जॉग करने की वजह धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा। बहुत से धावक अजय से आगे निकल चुके थे और वो पीछे से अब आसानी से उसे यार कर रहे थे। अजय उन्हें आगे जाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। चलते चलते अजय की फिनिशिंग पॉइंट दिखने लगा, लेकिन तभी वो अचानक से लड़खड़ा कर गिर पड़ा और बाएं पैर की नसें खिंच गई थी। अब कुछ भी हो जाए आगे नहीं बढ़ सकता। जमीन पर पड़े पड़े अजय के मन में एक ख्याल आया, लेकिन अगले पल वो जोर से चीखा, नहीं, आज जो भी हो जाए रेस तो पूरी करके ही रहूँगा, ये मेरा जिद है। माना मैं चल नहीं सकता, लेकिन लड़खड़ाते ही सही रेस पूरा तो ज़रूर करूँगा। अजय ने साहस दिखाया और एक बार फिर असहनीय पीड़ा सहते हुए आगे बढ़ने लगा। इस बार तब तक बढ़ता रहा जब तक उसका फिनिशिंग पॉइंट लाइन पर नहीं कर ली। और लाइन पार करते ही वो जमीन से लेट गया। उसके आंख से आंसू बह गए थे। अजय ने रेस पूरी कर ली थी। उनके चेहरे में इतनी खुशी, मन में इतनी संतुष्टि कभी नहीं आई थी। आज अजय ने चलते चलते रहने की जीत के कारण ना सिर्फ एक रेस पूरी की, बल्कि एक जिंदगी की बाकी रेसों के लिए खुद को तैयार भी कर लिया था। दोस्तों, चलते रहने की जिद हमें किसी भी मंजिल तक पहुंचा सकती है। बाधाओं के आने पर हार मत मानिए। ना चाहते हुए भी कई बार कंडीशन ऐसी हो जाती है कि आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, और इस कंडीशन कुछ भी ना करने का एक्सक्यूज मत बनाइए। घर में मेहमान है, आप 8 घंटा नहीं पढ़ सकते, बात नहीं तो 2 घंटे तो पढ़िए। बारिश हो रही है, आप 10 कस्टमर से नहीं मिल सकते, कम से कम 2-3 से तो मिलिए। एकदम से रुकिए मत, थोड़ा थोड़ा ऐसे ही आगे तो बढ़ते रहिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो अजय की तरह आप जिंदगी की रेस को पूरी कर पाएंगे और आपकी अंदर खुशी और संतुष्टि को महसूस कर पाएंगे, जो सिर्फ चलते रहने का जिद से आती है।